आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लास 10th का पार्ट 4। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नेम है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है तो उसको बैलेंस्ड क्यों करते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, सो वी कैन बैलेंस्ड ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटे इसके लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं तो देखिएगा। सबसे पहला स्टेप आपके पास स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट राइट द रिएक्शन। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम रिएक्शन को लिखेंगे और रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शंस होती हैं जो वर्ड्स के अंदर क्या होती हैं लिखी हुई जाती है। उसके बाद आपके पास आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसको हम वर्ड इक्वेशन के अंदर लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन थी उसको वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं बेटे लिखते हैं, राइट करते हैं। उसके बाद जो नंबर थर्ड आपके पास स्टेप थर्ड होगा, जो आपने वर्ड इक्वेशन लिखी है उसके सिंबल एंड फॉर्मूले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। उसके बाद स्टेप फोर्थ में क्या करते हैं, हम बिट रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, तो स्मॉलेस्ट डिजिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एटम्स को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। और जो डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो बेटे हम डेफिशिएंट साइड, जिस साइड में एटम्स क्या है कम है, डेफिशिएंट जो साइड है उस साइड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट डिजिट आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डेफिशिएंट साइड ऑफ एटम, जिस साइड एटम क्या है कम है उस साइड हम क्या करते हैं, इनको करते हैं। उसके बाद बेटे स्टेप फिफ्थ है क्या है हमारे पास कि जो देखो इससे हमने जो इससे पहले वाला वीडियो था आप एक बार वो भी देखिएगा, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। बैलेंस्ड होने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन हमने मोर इन्फॉर्मेटिव बनाई थी अगर वो पॉसिबल है तो हम वो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो टू रिप्रेजेंटेशन को छोड़ दो, ऐसे लिख दो बेटे यहाँ पे, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ये बेटे हमारे पास 5 स्टेप्स हैं किसी भी रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है राइट द केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे। स्टेप सेकंड में वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड में सिंबल एंड फॉर्मूले क्या करेंगे बेटे, पुट करेंगे। उसके बाद स्टेप फोर्थ में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट डिजिट ऑन डेफिशिएंट साइड ऑफ एटम, जिस साइड एटम्स की क्या है कमी है उस साइड क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होता है टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप इक्वेशन को क्या बनाओगे, मोर इन्फॉर्मेटिव। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से इनको क्या करते हैं, आपको सोल्व करके दिखाते हैं। तो ये बेटे रूल है, आप नोटबुक के अंदर राइट कर लीजिएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। और मेरे हिसाब से जो भी टीचर पढ़ाता होगा सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल यही लेके चलता है। तो देखिएगा क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो बेटे हमारे पास कितने स्टेप थे, 5 स्टेप्स को हम राइट करेंगे यू के यू, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टेप फर्स्ट
में आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। केमिकल रिएक्शन का मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है, बैलेंस्ड ए केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो बेटे ये सेम टू सेम जो केमिकल रिएक्शन है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, इसको राइट कर देंगे यहाँ। सेकंड मैंने आपको स्टेप बताया था बेटे, इनको वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन के अंदर इनको पुट अप करेंगे। तो वर्ड इक्वेशन में बेटे हाइड्रोजन प्लस बेटे किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म वाटर। ये बेटे देखिएगा हमने केमिकल इक्वेशन ही लिखी है, लेकिन इसको वर्ड इक्वेशन हमने नाम क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने जो फॉर्मूले पुट नहीं किए, क्या पुट किया है, ओनली वर्ड। उसके बाद स्टेप थर्ड में मैंने बेटे आपको बताया था, क्या बताया था कि इनके सिंबल एंड फॉर्मूले क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं H2 प्लस O2, तो आपके पास फॉर्म होगा बेटे H2O। स्टेप फोर्थ में स्मॉलेस्ट डिजिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऑन डेफिशिएंट साइड, जिस साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कम है। तो बेटे करने का तरीका देखिएगा, जो स्टेप फोर्थ लिखेंगे हम वो बिल्कुल है ना, जो इक्वेशन है हमारे पास जो बैलेंस होके आएगी, तो हम वो पहले काम करेंगे साइड, रफ साइड में काम कैसे करेंगे देखिएगा। रफ साइड में जब काम करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखनी है रिएक्शन H2 प्लस O2, फॉर्म हो रहा है बेटे H2O। तो एक साइड यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट और एक साइड प्रोडक्ट, लिख लिया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इस प्रकार ये लिखिए रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। जो जो आपके पास रिएक्टेंट में है बेटे वही एलिमेंट्स या वही आइटम्स किस में मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हाइड्रोजन H है रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन भी क्या है O, उधर ही प्रोडक्ट में मिलेंगे। देखिएगा बेटे रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में भी बेटे कितने हैं, 2। तो मतलब क्या है, इक्वल। इसको क्या नहीं करना है, बैलेंस नहीं करना है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट की साइड कितनी है बेटे, 2, लेकिन प्रोडक्ट की साइड कितना है, 1। तो प्रोडक्ट की साइड हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इक्वल। जब भी हम डिजिट लगाएंगे वो बेटे हमारे पास चाहे कंप्लीट फॉर्मूला हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो हम आगे लगाएंगे तो बेटे कितने से इसको मल्टीप्लाई करूँ कि ऑक्सीजन कितने हो जाए, 2। जैसे ही बेटे आगे लगाएंगे यहाँ पे 2, तो ये बेटे कंप्लीट पूरे के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। जैसे ही हाइड्रोजन 4 हुए तो हमने रिएक्टेंट की साइड भी हाइड्रोजन को क्या करना है, 4 करना है। तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास, अब चेक कर लीजिएगा, हाइड्रोजन बेटे कितने हो गए रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन में कितने हैं 2, और इधर भी यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं 2। स्टॉप करिए। तो देखिएगा बेटे हमने क्या किया है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस रफ पेज में, रफ साइड करने के बाद जो हमारे पास बिल्कुल हमने इसकी जांच भी कर ली है, एटम्स को इक्वल हमने काउंटिंग कर लिया। उसके बाद स्टेप फोर्थ लिखेंगे यहाँ पे, जो हमने रफ साइड में इक्वेशन को क्या किया है, बैलेंस किया है। तो रफ साइड जब हमने इक्वेशन को बैलेंस किया तो क्या हुआ, 2H2 प्लस O2। उसके बाद आपके पास बनेगा क्या बेटे, 2H2O। स्टेप फिफ्थ, अगर इफ पॉसिबल है, अगर आप इक्वेशन को इक्वेशन को अगर मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, पॉसिबल है, तो बेटे आप वो क्या करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाओगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन बेटे क्या होती है, गैस, यहाँ पे G लगा देंगे। ऑक्सीजन बेटे क्या होता है, गैस। तो फिजिकल स्टेट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिकेट। 2 फॉर्म क्या कर रहे हैं बेटे, वाटर, और वाटर आपके पास आपको पता है कैसा होता है, लिक्विड। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई, मोर इन्फॉर्मेटिव। अगर यहाँ पे ये तो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड था, अगर कुछ कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो हम एरो के ऊपर बेटे कंडीशंस यहाँ पे स्टेप फिफ्थ में क्या कर देते हैं, कंडीशंस को दर्शा देते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक थी, हीट बाहर की तरफ निकलती, तो बेटे हम प्रोडक्ट की साइड में हीट को क्या कर देते, ऐड कर देते। अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो उसमें हीट क्या होती है बेटे, एब्जॉर्ब होती है। अगर एब्जॉर्ब होने लग रही है तो हम रिएक्टेंट की साइड क्या कर देते, हीट को ऐड कर देते। ये हमारे पास क्या है,
कैसे हाउ टू बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस्ड कैसे करते, जनरली ये सीबीएसई में आता है, लेकिन एचबीएसई में क्या होता है कि डायरेक्ट ही आपको केमिकल इक्वेशन मिलती है और उनको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो